नमस्कार व्यूअर्स, स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और अगले 1 घंटे के दौरान हम आपके तमाम शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि जो भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है तो क्या एवरेजिंग करनी है या निकल कर कहीं और मौके खोजने हैं या होल्ड करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, मार्केट पर डिस्कशन करेंगे और कुछ शानदार बेहतरीन पिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप इस शो में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल भेजना चाहते हैं, तो वो आप कैसे भेज सकते हैं। तो उसका तरीका आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 9167329108 ये हमारा नंबर है, जिस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जो स्ट्रीम है उसके ऊपर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पे अपने सवाल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। उन सवालों को हम उठाएंगे और अपने गेस्ट के पास लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि करना क्या है आपके शेयरों में। तो ये है सवाल पूछने का तरीका। अब आप जिस दौरान शेयर पूछेंगे, अपने मैसेजेस को रेडी करेंगे और वो मैसेजेस हमें शूट करेंगे, उस दौरान एक मार्केट का चेक ले लेते हैं। मार्केट में आज क्या हो रहा है? हर तरफ चौतरफा तेजी दिख रही है। 750 अंक चढ़ा हुआ है निफ्टी इस वक्त। 2.5% से ज्यादा की तेजी, इनफैक्ट करीब 3% की तेजी निफ्टी में इस वक्त दिख रही है। सेंसेक्स में 3% की तेजी, 2400 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक 1600 अंक चढ़ा हुआ है इस वक्त के कारोबार में। कहां तेजी है आप ये मत पूछिए, आप ये पूछिए कि कहां तेजी नहीं है। सेक्टोरल इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा सेक्टोरल इंडाइस आपको दिखेगा नहीं, कोई सेक्टोरल इंडेक्स आपको दिखेगा नहीं जहां पे लाल निशान में कारोबार हो। हर सेक्टर जो है उस वक्त शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा तेजी कहां है वो मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी रियल्टी 5% की तेजी के साथ ये इंडेक्स इस वक्त कारोबार कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 4% की तेजी, निफ्टी फाइनेंस में 3.5%, फार्मा 3.5%, इंफ्रा 3.5% और जो इसके अलावा एनर्जी वगैरह के शेयर हैं वो भी 3% के आसपास की तेजी। सबसे कम तेजी जहां है वहां भी 3/4% की तेजी है। निफ्टी एफएमसीजी में 3/4% की तेजी है। डिफेंसिव बेट है, तो जब तमाम जगहों पर गिरावट आ रही थी तो ये भाग रहा था। अब जब तमाम जगहों पर तेजी आई है तो यहां थोड़ी सुस्ती का जो है वो दौर आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट में तो सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में हैं और निफ्टी के अगर चढ़ने वाले गिरने वाले शेयरों पर आप एक नजर देखेंगे कि कौन से शेयर सबसे ज्यादा चढ़े हैं तो टॉप गेनर में आपको अदानी एंटरप्राइजेस दिखेगा। 11.5% की तेजी यहां दिख रही है। जियो फाइनेंशियल आपको 8.5% की तेजी के साथ, अदानी पोर्ट्स 8%। और सबसे कम अगर आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे कम तेजी कहां है तो वो आपको नेस्ले में दिख रही है। वो करीब इनफैक्ट 1/4% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। तो 50 शेयरों में अगर आप निफ्टी के देखेंगे तो सिर्फ एक शेयर है जो लाल निशान में है, वो है नेस्ले का। उसके अलावा और कोई भी जो है वो शेयर जो है वो निफ्टी के 50 शेयरों में नेगेटिव में आपको नहीं दिख रहा है। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट का हाल है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे खास मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं, उनको एक बार शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनकी मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जो यस सिक्योरिटीज से हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और क्या हाल है बाजार के आपके हिसाब से? हर तरफ हरा ही हरा है। क्या पॉजिटिविटी बनी रहेगी? क्योंकि 9 बजे से लेकर 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक तो हम टिके हुए हैं और अच्छे मजबूत टिके हुए हैं। क्या क्लोजिंग भी इसी तरह से होगी? थोड़ी और तेजी बढ़ भी सकती है? गुड आफ्टरनून विकास जी। जी हाँ, आज एक अनएक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। बट अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पर जाकर देख रहे हैं तो जब से मार्केट खुला हुआ है वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक स्टेबिलिटी अभी तो फिलहाल 25,800 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हमें देखना होगा निफ्टी 25,600 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर 25,600 के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इस सपोर्ट के साथ। वहीं पर अभी एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 26,000 का। तो मुझे लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट में आने वाले समय में स्टेबिलिटी और बढ़ेगी और हमें ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं 26,200 से लेकर 26,350 के जोन के आसपास। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी सेमी स्ट्रक्चर है। ऊपरी लेवल से यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट को देख रहे हैं वो अभी फिलहाल पॉजिटिव है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 2.6% गेन के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है 59,500 के आसपास है। तो देखना होगा अगर 59,500 के सपोर्ट को डिफेंड करता है बैंक निफ्टी तो फिर यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन मोड में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस अभी भी फिलहाल 60,500 के आसपास है। तो अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर से अपर साइड के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो लेवल्स में एक बार आपको बता देता हूं कि कौन से लेवल्स लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं। 59,500 का लेवल आपको बैंक निफ्टी पे नीचे सपोर्ट कर आपको देखना है, सॉरी माफ कीजिएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो 60,500 का आपको रेजिस्टेंस जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रेटजी है। 25,600 का नीचे निफ्टी में सपोर्ट है, तो वहां अगर टिकता है निफ्टी, वहां को टिका, उस लेवल को अगर बचा ले जाता है तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये आपको ओवरऑल इंडेक्स पर स्ट्रेटजी है। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले कॉल लगाया वो हैं संदीप। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कौन से शेयर आपके पास हैं, क्या सलाह चाहते हैं आप? सर, मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ। जी संदीप। नमस्कार सर। जी नमस्कार संदीप, कौन से शेयर है आपके पास, क्या सलाह चाहते हैं मेरे आप? पास सर जेपी पावर के शेयर है, 21,000 शेयर। जेपी पावर के शेयर हैं आपके पास? 25 रुपए के रेट में है सर वो। ओके। संदीप, आपके पास कोई और भी शेयर हैं, क्योंकि ये शेयर हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं है, तो आपके पास कोई और भी शेयर है? आपके पास प्राज मेरे पास इंडस्ट्रीज भी सर है? एक प्राज इंडिया का है, 300 रुपए की परचेज में है वो सॉरी ओके। 500 रुपए। ठीक है, तो प्राज 1600 इंडस्ट्रीज के शेयर है शेयर उसके सर। कितने शेयर हैं आपके पास? 1600। 1600 शेयर हैं आपके पास प्राज इंडस्ट्रीज के। लक्ष्मीकांत जी नोट कीजिएगा, इनके पास 1600 शेयर हैं प्राज इंडस्ट्रीज के, और 500 के भाव पे इन्होंने लिया है। इस वक्त शेयर का भाव जो है 291 का है। पिछले एक साल में 50% करेक्ट हो गया है शेयर, और इन्होंने मुझे लगता है 52 वीक हाई के करीब ही लिया था। 639 का 52 वीक हाई है, 500 पे इन्होंने लिया है। क्या सलाह आपकी बनती है लक्ष्मीकांत जी? क्या कुछ एवरेजिंग करनी है या फिर कहीं और मौके खोजने चाहिए? जी हाँ, शेयर के स्ट्रक्चर्स को देख के लगता है कि इनको कई और मौके खोजने चाहिए, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो काफी डाउन साइड है। और फर्दर यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी स्टॉक में मल्टीपल हर्डल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हमें 275 के आसपास देखने को मिली थी, बट ऊपरी स्तर में भी हर्डल्स बने हुए हैं, जो कि अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं 330 के आसपास। तो जब तक ये 330 से लेकर 345 के रेंज के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं देता है, तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। और अगर इसने अपना इमीडिएट स्विंग लो 270 के नीचे की क्लोजिंग दे दी है, अगर आने वाले समय में देता है, तो यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जिट करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा दूसरे काफी अच्छे शेयर्स हैं पीएसयू सेगमेंट में, पीएससी सेगमेंट में। वहां पर अगर ये पैसे डालते हैं तो फिर आने वाले समय में इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म रिबाउंड मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को देखते हुए मिलता है ऊपरी स्तर पर, तो अगर वो एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म, तो इस शेयर से फिलहाल आपको एग्जिट करने की ही सलाह जो है वो दे रहे हैं हमारे लक्ष्मीकांत जी। तो आपको कहीं और मौके खोजनी चाहिए, और कहीं और मौके आपको कहाँ मिलेंगे, वो सिर्फ आपको ईटी न्यूज़ स्वदेश पर मिलेंगे, क्योंकि दिन भर हम सुबह से ही शुरू कर देते हैं इस मुहिम को, और पूरे दिन हम ये इंश्योर करते हैं कि हर घंटे में आपको कम से कम 5 से 10 कमाई के मौके के पिक्स जो है वो मिलते रहें। तो आप देखते रहिए ईटी न्यूज़ स्वदेश, आपको ये मौके मिलते रहेंगे। फिलहाल आपको इस शेयर से एग्जिट करने की सलाह है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीडी महेश्वरी जुड़े हुए हैं। महेश्वरी जी कहाँ से जुड़े हैं, और आपके पास क्या शेयर है, कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? हम पुणे से जुड़े हैं और मेरे पास 4,500 शेयर हैं HFCL के, लगभग 83 की एवरेज प्राइस पे। HFCL के आपके पास 83 के? इसका रिजल्ट भी है। ओके, HFCL आपके पास 83 के भाव पे आज 4% की तेजी दिखा रहा है शेयर। ये किसी रिकमेंडेशन से आपने ली थी या फिर नहीं, आपने खुद से रिसर्च की थी? पहले से लिया था, बाद में जो है कुछ इसमें जब रिलायंस ने स्टेक लिया तो और ऐड कर लिया था, नहीं तो पहले का तो मेरा बहुत सस्ते दाम पर 100 रुपए का भाव का दिया। ओके, पहले आपने सस्ते दाम पे लिया था, फिर आपने स्टेक एक्विजिशन के बाद थोड़ा और ऐड किया। 83 के भाव पे, अभी 70 के भाव पे चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी क्या सलाह आपको बनेगी माहेश्वरी जी को, क्योंकि इनके पास 83 के भाव पे ये शेयर है, HFCL के शेयर इनके पास हैं, और शेयर की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 4500 शेयर इनके पास। देखिए, HFCL जो स्टॉक है ये अभी भी अपने डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक स्टेबिलिटी लोअर लेवल से देखने को मिली है अराउंड दी जोन ऑफ 59 से लेकर 62 के आसपास। और वहां से एक पैटर्न है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। तो वो एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है HFCL में। उसका जो ब्रेक थ्रू है वो आने वाले समय में 72 के ऊपर आएगा। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए।
इमीडिएट बेसिस पर एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा लोअर लेवल का, जो कि है 59। तो जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। अगर आने वाले समय में स्टॉक ब्रेकआउट देता है 72 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और फिर यहाँ से फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल है वो इनके कॉस्ट के आसपास का दिखाई दे रहा है। और वही एक मेजर हर्डल भी है 82 के आसपास, जहां पे इसके 200 डीएमए लेवल्स हैं। तो अगर आने वाले समय में इसके ऊपर टिकता है तो फिर हमें 90 से लेकर 95 तक के भी भाव HFCL में देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी 59 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो 59 का स्टॉप लॉस लगाइए माहेश्वरी जी, और आप इसको होल्ड कीजिए। 82 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर टिकता है तो 90-95 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तब आपका मुनाफा बन जाएगा। जब मुनाफा बन जाए तो निश्चित तौर पे एक बार फिर कॉल घुमाइए और पूछिए कि क्या करना है, निकल जाएं या फिर थोड़ी और तेजी बन रही है। तो उस वक्त जो भी मेहमान हमारे साथ होंगे शामिल, हम उनसे पूछ लेंगे और आपको बता देंगे कि करना क्या है, क्योंकि ये आपका शो है, आपको इसमें अपने सवाल भेजने हैं, तो हमेशा आपके लिए कॉलर लाइन खुली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास व्यूअर हैं परम, इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल भेजे हैं हमारे पास, और इनके पास ओला के शेयर हैं, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं, 2036 शेयर हैं इनके पास। भाव इनका 145 का है, 31 पे चल रहा है ये शेयर, 145, ये ऑल टाइम हाई के आसपास इन्होंने लिया है। 157 का ऑल टाइम हाई है और 145 पे इन्होंने खरीदा है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर। बहुत ज्यादा वेल्थ इरोजन हो चुकी है इनकी। क्या सलाह होगी लक्ष्मीकांत जी, क्या करें? बहुत ज्यादा पैसे डुबाए हैं इन्होंने तो। जी हाँ, इन्होंने तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर, जो इसका जो पीक पॉइंट है वहीं पर बाय किया हुआ है। और स्ट्रक्चर में भी काफी वीक लग रहा है स्ट्रक्चर, डेली वीकली मंथली के चार्ट्स पर। अगर 30 के लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फर्दर डाउनवर्ड मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी जो फिलहाल फिर नेक्स्ट पिवट पॉइंट आ रहे हैं वो 24-25 तक के आ रहे हैं। तो अभी तक तो इनको एग्जिट हो जाना चाहिए था इस शेयर से, क्योंकि इनका जो काफी कैपिटल है वो एरोड हो चुका है। तो हमारे हिसाब से भी यहाँ पर इनको एग्जिट रख लेने की सलाह ही रहेगी। तो ओला से एग्जिट करने की सलाह जो है वो लक्ष्मीकांत जी की आपको मिल रही है परम। तो आपको इस वक्त जो है वो एग्जिट करना है और दूसरे मौके आपको खोजने हैं अन्य शेयरों में जो आपको ईटी नाउ सर्विस पर लगातार सुझाए जाते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे पास कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, हमारे पास सवाल यूट्यूब के जरिए भी आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया हैंडल से आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपके और भी सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है योर स्टॉक्स में, और अब हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ, और वो सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट का। ऑटो कंपोनेंट शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आप चाहे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात कर लें, चाहे फिर आप रामकृष्ण फोर्जिंग की बात करें, भारत फोर्जिंग की बात करें, तमाम शेयर 5 से 10% आज चढ़े हुए हैं। आखिर ये इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है? हालांकि पूरा बाजार तेज है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है, उस पर पूरी रिसर्च लेकर मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही है। सृष्टि, क्या वजह है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तेजी की? तो देखिए, जिस तरीके का एक्सपोजर ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज रखती हैं यूएस मार्केट्स में, वही सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जो ट्रेड डील अनाउंस हुई है, अब तक 50% तक टैरिफ लगने वाले थे, पर अब उसको कम कर 18% कर दिया है। पिछले कई महीनों से कई सारी कंपनीज को इसको लेकर दिक्कतें भी हो रही थी, बट अब जब ये 18% कर दिया गया है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट होता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, उसमें से 27% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ यूएस मार्केट को ही जाता है। हालांकि यूएस मार्केट में और भी कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके इंपोर्ट के परसेंटेज पे भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। पर क्योंकि भारत की इंडस्ट्री को देखते हुए यूएस हमारे लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है, और ऐसे में वो सारी कंपनीज जिनका ऑलरेडी एक्सपोजर बहुत बेहतरीन है यूएस मार्केट्स में, उनको खासी फायदा होगा। सबसे पहले बात करें भारत फोर्ज की, इनका 20% से भी ज्यादा एक्सपोजर जो है वो यूएस मार्केट में है। साथ ही सोना बीएलडब्ल्यू 30% से ज्यादा रेवेन्यू ये सिर्फ यूएस मार्केट से लाते हैं। बड़े बड़े यूएस क्लाइंट्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लगातार हम इनके अर्निंग्स पे भी प्रेशर देख रहे थे टैरिफ की चिंताओं के चलते। 10% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन FY25 में था, वो कम होकर सिंगल डिजिट में तो लौटा ही, बट अब आज की खुशखबरी के बाद देखिए स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आखिरी में रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी
30% से ज़्यादा का एक्सपोजर रखते हैं यूएस मार्केट में। इसको लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है। ऑटो ओईएम साइड में महिंद्रा, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। महिंद्रा और आइशर मोटर्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, साथ ही साथ बजाज ऑटो भी उसमें शामिल है। पर हीरो मोटोकॉर्प, आपको याद होगा ये पूरा ऑटो से रिलेटेड बखेड़ा जो है वो हार्ले डेविडसन को लेकर भी खड़ा हुआ था। अब अगर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है यूएस के प्रोडक्ट्स में, तो इंडिया में हार्ले डेविडसन का टाई अप हीरो मोटोकॉर्प के साथ है और इससे हीरो मोटोकॉर्प को भी फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो इस तरीके का इम्पैक्ट हम जरूर देख रहे हैं इस टैरिफ की खबर और ऑटो सेक्टर पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सृष्टि ये पूरी डिटेल हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। तो 27% का मतलब आप मार्केट शेयर देखिए, 27% जो है वो एक्सपोर्ट हमारा यूएस में होता है ऑटो कंपोनेंट का, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर। और उसी का असर आप देखिए ट्रेड डील के बाद इन सारी कंपनियों पे, चाहे वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो, रामकृष्ण फोर्जिंग हो, सोना बीएलडब्ल्यू हो या फिर भारत फोर्ज हो, इनमें आज ये बड़ी तेजी के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। एक राय लेते हैं लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, इन कंपनियों में आप कहीं मौके खोज पा रहे हैं क्या? कोई अभी, क्योंकि हालांकि तेजी तो अच्छी खासी आ गई है, 5 से 10% चढ़ गए हैं ये शेयर, लेकिन क्या अभी भी कोई मौके हैं क्या यहाँ? देखिए, मोस्ट ऑफ दी जो शेयर्स हैं उसमें ऑलरेडी जो रन अप आना था वो आ चुका है। भारत फॉर्ज की बात की जाए तो इसको तो हमने जब हमारा बजट शो था उसके उसी दिन ही रिकमेंड किया था। बट जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम आना चाहिए था उस वक्त तो नहीं आया, बट आज के सत्र में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। बट अभी भी अगर मैं इन सभी स्टॉक्स को देख रहा हूं तो मुझे हीरो मोटो को में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। अगर 5760 के ऊपर हीरो मोटो को निकलता है 5750 के ऊपर, तो मैं कहूंगा कि वहां पर एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। और फिर हमें वहां से मुझे लगता है 200 पॉइंट के अपसाइड के मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो हीरो मोटो को पे नजर रखनी चाहिए। और अगर 5750 के ऊपर ये ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी हीरो मोटो को में, और वहां से फिर हमें 200 पॉइंट के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही एक ऐसा शेयर है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नजर आ रहा है। हाँ, बाय करते समय बता दूं कि स्टॉप लॉस हमें लगाना है 5600 का, और जब तक हीरो मोटो को 5600 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट लेवल का इंतजार कर सकते हैं। और जो अपसाइड के जो टारगेट हैं वो मैंने बताए हैं, वो फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 5950 से लेकर 6000 जोन तक के। बिल्कुल, तो 5950 से लेकर 6000 तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार करें और लेवल्स को क्लोजली ट्रैक करें और उसके बाद ही आप अपनी कॉल लें। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाविक। भाविक, कहां से जुड़े हैं आप और क्या सवाल है आपके पास, कौन से शेयर हैं? सर गुड आफ्टरनून। मेरे पास ट्रेंड के 25 शेयर्स है, 1475 मेरी बाइंग है। ओके, तो मैं 2 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ, तो होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ? तो मुझे तो लगा था भाविक आप ये पूछेंगे कि 1475 पे खरीदा है शेयर, जो है वो 3800 हो गया है, अब इस पैसे से कहां जाना है घूमने के लिए देश में, ये पूछेंगे। लेकिन आपने तो पूछ लिया कि होल्ड करना है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी है खाली? नहीं, मुझे स्टिल होल्ड करना है 2 साल तक के लिए। अच्छा, अभी भी होल्ड करना चाहते हैं। ये माइंडसेट वेल्थ क्रिएशन की है, बहुत अच्छी माइंडसेट है कि वेल्थ क्रिएशन को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है और होल्ड करना है जिस शेयर में रिटर्न मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या होल्ड करने के लिए स्ट्रेटजी ठीक रहेगी हमारी? चार्ट पर भी उतनी मजबूती दिख रही है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है भाविक जी। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह आपकी बनती है? 1475 पे इन्होंने खरीदा, 3800 के भाव आ गए हैं और अभी भी 2 साल होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पूरा प्लान है इनका। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही निचले स्तर से इसकी खरीदारी की थी। और वहां से स्टॉक ने एक अच्छा बढ़िया हाई 8345 तक का भी लगाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड में हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 मंथ मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया इनकी इनकी इनको 2 साल के लिए इस शेयर को रखना है, तब भी मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 3450 का। तो मुझे लगता है कि 3450 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। बट इनको थोड़ा मेजर ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार करना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो 4500 के ऊपर ही आएगा। अगर 4500 के ऊपर ट्रेंड निकलता है
तो फिर हमें वहां से अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 5400 तक के देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करेंगे लक्ष्मीकांत जी? जी, स्टॉप लॉस मैं इनको स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 3450 का। और जो ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़ सकता है। वीकली चार्ट्स पे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 4450 से लेकर 4500 के ऊपर दिख रहे हैं। अगर 4500 के ऊपर निकलता है तो फिर 5400 के लेवल्स ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। सो 3450 का 3450 का आपको स्टॉप लॉस रखना है भाविक जी। और ये जो पूरी जो स्ट्रेटजी है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप ट्रेंड में पिछले एक साल के अंदर 40% की आसपास की करेक्शन आई है। ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा चला था। शेयर जो है वो ऑल टाइम हाई अगर इसका आप देखेंगे या 52 वीक हाई देख लीजिए आप, तो 6200 के आसपास जा चुका था। तो वहाँ से करेक्शन आया है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि आप अपना स्टॉप लॉस भी ज़रूर मेंटेन करें। आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन कहाँ तक करनी है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है, कहाँ के बाद तेजी नहीं दिख रही है। तो आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल पूछ लिया। जो व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे और उनके पास ट्रेंड के शेयर होंगे, उनकी भी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी कि ट्रेंड में उन्हें क्या करना है। एक स्टॉप लॉस आपको 3450 का रखना है। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको निकल जाना है। अगर इसको होल्ड करता है तो ब्रेकआउट के लेवल आपको बता दिए 5400 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं भाव। चलिए अब एक काम करते हैं। यूएस ट्रेड डील पर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने डीए सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आज के लिए ये बातचीत काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। पूरा मूड माहौल ट्रेड डील को लेकर है। तो आप ये बातचीत एक बार सुनिए। आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। So we are happy that the trade deal has got finalized. It removes uncertainty in that space and provides an opportunity for two of the largest economies in the world to work together and take things forward. So any clarity on the US agri products opening up? Not as yet. We'll get the clarity, yes, soon. बिल्कुल छोटी सी बातचीत है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी ज़रूरी, आज के हिसाब से काफ़ी संगत है आज के हिसाब से। तो इस बातचीत के साथ अब हम इस शो को एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रोकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आधे घंटे और बचे हैं हमारे पास। आपके और सारे सवाल हैं हमारे पास, जुड़ेंगे और सारे शेयरों पर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। योर स्टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आपके तमाम सवालों को इस शो में शामिल करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रत्नेश गोयल जी। रत्नेश गोयल जी के पास जाएं, एक मार्केट का हाल पहले ले लेते हैं। 700 अंकों की तेजी अभी भी बरकरार है। 2290 यानी 2300 अंकों की तेजी सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक भी इस वक्त जो है वो 1500 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सर रत्नेश जी, मूड माहौल तो पॉजिटिव है, तेजी बरकरार है। क्या स्ट्रेटजी आपकी बनती है इस वक्त इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर खासकर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे काफी वेट करने के बाद में ये अनाउंसमेंट आया, इससे काफी एक अच्छा माहौल, थोड़ा सेंटीमेंट बना है आगे के लिए बाजार में। अगर आज पर्टिकुलर डे की बात करें तो डेफिनेटली आज काफी बड़ा गैप अप है, उसके बाद में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बचे दिन में भी थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जो बजट के दिन थोड़ी सी हमको मायूसी थी, इस पूरे अनाउंसमेंट से काफी एक अच्छा सेंटीमेंट में पूरा परिवर्तन हुआ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 25,700 25,650 काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ऊपर में हालांकि अभी भी 26,200 300 एक सप्लाई जोन रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी जो लेने से रहेगा है नीचे में, तो कुछ भी एक डीप आता है 25,500 25,600 तक, तो वहाँ पे जरूर लेना चाहिए। ऊपर में 26,300 26,400 किसी भी जब भी हम निकालेंगे तब एक नई तेजी के लिए तैयार कर देंगे, जो कि 26,700 800 तक लेके जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है बचे हुए दिन के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, बट नीचे कहीं पे भी मिलता है तो वहाँ पे जरूर खरीदारी की करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी से तो बिल्कुल जिस तरह से हम कंटिन्यू कह रहे थे, बजट वाले दिन भी हमने कहा था आपके साथ स्टूडियो में, जबकि थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बहुत जल्दी इसमें नया हाई देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस अभी बना रहेगा। 60,000 से 59,800 कुछ भी लेवल आते हैं तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में अगर नियर टर्म की बात करूँ तो मैं 60,800 61,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो निफ्टी के ऊपर 26,300 26,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर आपको 25,500 25,600 के आसपास मिले तो खरीदारी की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये सलाह आपको इंडेक्स पर रत्नेश गोयल जी की तरफ से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, रवि जुड़े हैं दिल्ली से। रवि, कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं, कौन से शेयर्स हैं आपके पास?
एक NSDL है और एक मेरे पास है सर कैम्स। NSDL और कैम्स है आपके पास? थर्ड स्टॉक है सर। जी सर। NSDL और कैम्स है आपके पास, ठीक है। जी सर। ओके, NSDL किस भाव पे आपके पास कितने शेयर हैं? NSDL है सर मेरे पास 1138 के भाव में है सर, 70 शेयर। ओके, 70 शेयर 1138 के भाव पर हैं। और कैम्स कितने शेयर कितने भाव पर? कैम्स सर है मेरे पास सर 100 शेयर है 749 के भाव में। 749। कैम्स तो आपके पास काफ़ी नीचे के लेवल पे हैं, इसका मतलब कैम्स इस वक्त ओके 749 730। ओके, आपने स्प्लिट के बाद लिया है। ओके ठीक है, चलिए 749 के भाव पर आपके पास है। NSDL 70 शेयर है। इसके बाद आपके पास 730 आपने बताया और 730 आपने 1138 पे लिया, नीचे आ गया। NSDL में गिरावट आ गई है। चलिए काम करते हैं, रत्नेश जी से पूछ लेते हैं। रत्नेश जी, NSDL पे पहली राय आप अपनी दीजिए। NSDL के 70 शेयर इनके पास 1138 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। इस वक्त जो भाव चल रहा है वो 1026 का चल रहा है और उसके बाद 1026 का 992 का। हाँ, NSDL 1000 के आसपास इस वक्त चल रहा है और इनके पास 1138 के भाव पर है। क्या सलाह आपकी बनती है? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा चार्ट नया है, ज़्यादा डेटा नहीं है, पर इनके पास 1138 के भाव, थोड़ा सा इनका लंबा नजरिया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रखना चाहिए। 1080 के ऊपर ही निकलेगा तो एक बार 1135 और 1150 के लेवल हमको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा ये सलाह रहेगी कि 1080 के ऊपर निकले तो वहाँ पे अगर इनके पास निवेश के लिए पूंजी है तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म नजरिया रखना पड़ेगा NSDL में। वही केम्स में देखे तो केम्स इनके भाव से बहुत ज्यादा नीचे, इन्हें अभी गिरावट में खरीदा है, पर 760 770 तक आता है तो वहाँ पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। बिल्कुल, तो 760 के आसपास अगर आता है तो आपको मुनाफा वसूली करनी है, ये आपको सलाह दी जा रही है रवि जी। चलिए काम करते हैं, एक और अगले व्यूअर है हमारे पास, उन्होंने हमारे पास सवाल जो भेजा है यूट्यूब से भेजा है। सचिन है। सचिन ने IRB इंफ्रा के शेयर खरीदे हैं 55 के भाव पे। 600 शेयर हैं इनके पास और लास्ट 18 महीने से ये होल्ड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अभी और होल्ड करना है या कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस वक्त शेयर का भाव जो है वो 41 साढ़े 41 के आसपास है। आज करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। रत्नेश जी, क्या सलाह आपकी बनेगी इनको, सचिन को? IRB इंफ्रा के 600 शेयर इनके पास और भाव इनका 55 का है। IRB इनका देखिए कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे 55 रुपए के इनके भाव 40 चल रहा है। हालांकि काफी बॉटम अपने मल्टीपल सपोर्ट लेवल 39 रुपए के आसपास में चल रहा है। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं, तो मेरे हिसाब से 45 रुपए के आसपास में आए तो वहाँ पे एक बार निकलना चाहिए और दूसरे तीसरे अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए, या फिर नीचे में 38 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा। बिल्कुल, तो 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और आपको निकलने की सलाह होगी इसके अंदर से। चलिए एक और सवाल हमारे पास आ गया। संतराज यादव जी ने सवाल भेजा है वेल्सपन लिविंग के ऊपर। 100 शेयर इनके पास 145 के भाव पर इनके पास शेयर हैं। 100 शेयर आज जो है वो शेयर जो है वो 20% की तेजी दिखा रहा है, बहुत बड़ी तेजी। 146 के आसपास इनके भाव तो आ गए हैं। 145 पे खरीदा था, 146-50 आ गए हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि रुकना चाहिए या निकलना चाहिए। और तेजी टेक्सटाइल शेयरों में आई है इसी वजह से क्योंकि हमारी ट्रेड डील हो गई है। ट्रेड डील से टेक्सटाइल शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक तरह से उनके लिए है ये ट्रेड डील। तो वो सारे जितने भी टेक्सटाइल शेयर हैं वो सारे तेजी दिखा रहे हैं आज, और उसका तेजी का असर जो है वो आपको इस शेयर में भी देखने को मिल रहा है। 19 साढ़े 19% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। क्या सलाह आपकी बनती है रत्नेश जी? भाव इनके आ गए हैं, क्या रुके, थोड़ी और तेजी आएगी कल के कारोबार में? बिल्कुल, जैसे इनका भाव के आसपास में आ चुका है तो मेरे हिसाब से कल के कारोबार में 155, 152, 150, मतलब 150 से 155 के रेंज में जहाँ भी आता है तो वहाँ पे इनको मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए। ये बेसिकली ये एक एक्टिव ट्रैकिंग बहुत अच्छी लगी कि इनके भाव जैसे ही आए, संतराज यादव जी ने तुरंत जो है वो अपने शेयर पर सलाह पूछ लिया कि मेरे भाव आ गए हैं, अभी आगे मुझे क्या करना है, होल्ड करना है या रुकना है, कब निकलने का है। तो 155 के भाव आपके आएंगे, उसके बाद आपको जो है वो सोचना है इस पर कि क्या करना है। आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं वहाँ पे। चलिए एक और व्यूअर हमारे पास हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है। विवेक हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं इनके पास 97 के भाव पर, क्वांटिटी 250 की है और टाइम हॉरिजन भी इन्होंने लिख के दिया है 3 साल का है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। रत्नेश जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी क्या राय बनती है? क्योंकि इनका हॉरिजन जो है वो टाइम हॉरिजन जो है वो 3 साल का है। अभी इस वक्त के जो भाव चल रहे हैं वो 92 के आसपास के चल रहे हैं। आज 2.5% की तेजी है और इन्होंने 97 पे खरीदा है। हल्की सी गिरावट इनके परचेजिंग प्राइस से।
जी देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दे रहा है हमको। हालाँकि कंपनी ग्रुप काफ़ी अच्छा है, पर अभी यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन ही बन रहा है। तो इनका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म का है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना चाहूँगा इनको 85 का। कहीं पे भी 99 के आसपास में आता है तो निकल जाए, स्टॉप लॉस लगा 85 रुपीज़ का। प्लस 85 का लगाना है आपको। जैसे ही 95 के आसपास के भाव आते हैं वहां आपको निकलने की सलाह दी जा रही है रत्नेश जी की तरफ से। चलिए, एक और व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए। फरमान ने भेजा है सवाल अपने, और उनके पास एयरकॉन की 196 शेयर हैं, 179 के भाव पर हैं इस वक्त। जो है वो 156 के आसपास ये शेयर चल रहा है। 179 के भाव पर है इनके पास शेयर, 196 शेयर है इनके पास। आज जो है वो करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी एयरकॉन के ऊपर? जी, रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। 196 रुपए की नहीं खरीदी, 155-56 चल रहा है। अभी भी है कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में। अभी जब तक मेरे हिसाब से ये 180 रुपए के ऊपर नहीं निकले, जब तक इसमें किसी तरह का रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह 140 रुपए की 180 के ऊपर क्लोज देता है। तो अगर इनके पास वापस से निवेश के लिए थोड़ा सा पूंजी और हो तो वहाँ पे एवरेज करें, और फिर 215 तक आ जाए तो वहाँ पे निकल जाए। 180 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है इसकी कभी, तो आप जो है वो थोड़ी सी पूंजी और लगाएं इसके अंदर, एवरेजिंग करें, और 215 के भाव जब आएं तो आप निकल जाएं। ये सलाह आपको दी जा रही है रत्नेश जी की तरफ से। फरमान, आपको ये लेवल्स नोट करने होंगे। चलिए, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे पास तमाम सवाल लगातार आ रहे हैं, उन सारे सवालों को हमें शामिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और तब आपके और सवालों को शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर स्टॉक्स में। और अब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, मार्केट के एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हैं। आज के बाजार में श्रिम्प शेयरों में बड़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर यूएस ट्रेड डील में इन शेयरों के लिए आखिर ऐसा क्या आ गया है और ये इतनी बड़ी रफ्तार क्यों आई है, वो पूरी रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ रही हैं। आशीषा, क्या ऐसा आ गया है जो इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है? अवंती फीड्स तो 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया अब। बिल्कुल, तो बड़ी खबर निकल कर आई है श्रिम्प सेक्टर के लिए। दो लिस्टेड काउंटर्स है, बड़े काउंटर्स, एक है अवंती फीड्स और दूसरा है एपेक्स फ्रोजन, और दोनों ही स्टॉक्स में 18 से 20% की तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि याद रखें, अमेरिका एक बड़ा मार्केट है इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स के लिए। जब से ही 50% टैरिफ्स लगाए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त के महीने में पिछले साल, तब से बड़ा इम्पैक्ट दिखा था श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पर। और अब पिछले हफ्ते इंडिया EU डील साइन हुई, इस हफ्ते इंडिया और अमेरिका के बीच डील साइन हुई है, जिसके चलते दोनों ही बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स है इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स के लिए। कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। पूरे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स करीब 50% के आसपास है। तो बड़ा मार्केट है अमेरिका इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स के लिए। अप्रैल से अक्टूबर के महीने में करीब 34% की गिरावट श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स में नजर आई थी। टैरिफ्स लगाए पहले 25%, उसके बाद बढ़ाकर 50%, जिसके चलते वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये पॉजिटिव खबर है, जिसके चलते स्ट्रीट का मानना है कि फिर से एक बार डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है श्रिम्प्स में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसी के चलते इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी नजर आई है। याद रखें, इंडिया ग्लोबली कम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन टैरिफ्स लगे उसके बाद वियतनाम और यूकेडर, ये दोनों बड़े एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटर मार्केट्स हैं अमेरिका हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन अब सभी चैलेंजेस दूर हो चुके हैं, टैरिफ्स घटाए गए हैं 18% पर। इंडिया फिर से एक बार कॉम्पिटिटिव हो गया है ग्लोबल श्रिम्प मार्केट में, और इसी के चलते दोनों ही स्टॉक्स जो लिस्टेड बड़े काउंटर्स है, एपेक्स फ्रोजन्स और अवंती फीड्स, दोनों स्टॉक्स में 18 से 20% की तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशीषा, ये रिसर्च लेकर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए, एक राय लेते हैं रत्नेश जी से। रत्नेश जी, ये दोनों काउंटर्स जो आशीषा बता रही हैं, एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड तो आज 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया है। कोई राय बनती है क्या पर्टिकुलर शेयर पे आपकी? जी बिल्कुल, आप देखिए सारे जो भी हमने डिस्कस करा, ये अभी सेक्टर और काफ़ी सभी स्टॉक्स अपर सर्किट पे लगे हुए। अवंती फीड भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 990 का इसका ऑल टाइम 90 के आसपास का ऑल टाइम हाई
85-90 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक वो निकालने की तैयारी है। आज सर्किट लगा है तो कल के सत्र में हो सकता है कि हाई निकल जाए, तो जिनके पास में है उनको मेरी सलाह रहेगी कि 890 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको पोजीशन को होल्ड करें। बिल्कुल, तो 890 का स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन को होल्ड करना है। 960 के आसपास ये भाव पहुंच गया। 964 का वीक जो 52 वीक हाई है वो है इस शेयर का, यानी एक साल का जो उच्चतम स्तर है वो 964 का है, अपने 52 वीक हाई के करीब है, लेकिन आपको होल्ड करना है। 860 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए एक काम करते हैं, 890 का माफ कीजिएगा, 890 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, होल्ड करना है। चलिए एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन जुड़े हैं हमारे साथ, नहीं अर्जुन यूट्यूब से हमारे पास सवाल भेज रहे हैं। अर्जुन ने सवाल भेजा है अपना, 1000 शेयर है इनके पास जियो फाइनेंस के 292 के भाव पर, और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें होल्ड करना है या फिर निकल जाना चाहिए उनको। 265 के आसपास इस वक्त जो है वो जियो फाइनेंस का कारोबार चल रहा है, जियो फाइनेंस के शेयर में कारोबार चल रहा है। 9% के आसपास की तेजी इस शेयर में इस वक्त देखने को मिल रही है। शुरुआत तो उतनी तेज नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे शेयर जो है वो बढ़ता गया। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी, होल्ड करना चाहिए इन्हें या फिर निकलना चाहिए? जियो फाइनेंस में कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे, ब्रेकडाउन देखने को मिला था। आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी किसी तरह का रिवर्सल नहीं है इसमें। 292 की नहीं खरीदी है। मुझे ऐसा लगता है कहीं भी ये अगर 275 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक थोड़ी सी उम्मीद बनेगी 295 तक आने की, तो वहां पे इनको मेरी तरफ से निकलने की सलाह देगी। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपको जियो फाइनेंशियल पर दे दी गई है। चलिए एक और व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे पास यूट्यूब के जरिए ही सवाल भेजा है, वैभव ने भेजा है। वैभव शर्मा है दिल्ली से, एंजल वन के इनके पास 100 शेयर हैं, 2700 के भाव पर इन्होंने खरीदा है एंजल वन के शेयर्स को, और इस वक्त जो है वो 2616 का भाव जो है वो चल रहा है इस वक्त। एंजल वन का शेयर आप स्क्रीन पर लाइए, हाँ 2617 के भाव पे चल रहा है ये शेयर। 9% की तेजी, बड़ी तेजी देखने को मिली है, 2700 के भाव पर खरीदे हैं। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी प्लेटफॉर्म कंपनियों के शेयरों पर? जो भी स्टॉक मार्केट के शेयर थे बजट वाले दिन काफी इनमें गिरावट आई थी, चाहे फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंजल वन या दूसरे कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। पर अब ऐसा लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉर्मेशन बन रहा, पर अभी भी ऊपर में एंजल वन की पर्टिकुलर बात करूँ तो 2780 का एक सप्लाई है। तो वहां तक कभी आता है या उसके ऊपर निकलता है तभी फिर थोड़ी बहुत तेजी बनेगी जो 2880 तक लेके जाएगी। तो अब यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के सलाह रहेगी, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 2450 रुपए का। ठीक है, तो 2450 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है तो आप उसके हिसाब से ध्यान रख के ट्रेड करें। चलिए एक और सवाल हमारे पास आया है राजेश का, यूट्यूब के जरिए ये सवाल आया, लखनऊ से राजेश ने भेजा ये सवाल। अदानी इंटरप्राइजेज के 30 शेयर इनके पास 2280 के भाव पर इस वक्त जो है वो शेयर 2222 पे चल रहा है, लगभग इसी भाव के आसपास इनके पास शेयर हैं। 11.5% की तेजी, आज बड़ी तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी इनको? अडानी इंडिया में देखिए ट्रेड डील के चलते थोड़ा सा इनमें तेजी देखने को मिली अडानी पर। इनमें अभी भी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन है, रिवर्सल नहीं है, तो मेरी तो सलाह रहेगी कहीं भी 2300-2330 तक आता है तो यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना चाहे कि जिस तरह थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है कि काफी ज्यादा न्यूज फ्लो चलती है इसमें, तो 2020 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए 2020 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और उसके हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मेंटेन करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलिए अब वक्त हो चला है एक आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आने का। आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोल अठावले जो कोटक सिक्योरिटी से हैं। अमोल, क्या चुना है आपने? गुड आफ्टरनून, क्या चुना है आपने ऑप्शन के चैंपियन के तौर पर आज? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊँ 1700 का फेब्रुआरी से इसका कॉल ऑप्शन 20 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 43 रुपीज के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 12 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9200 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3200 का। एक तो आईटी इंडेक्स काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन पे है, करेक्शन में भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था। दूसरा इन्फोसिस का अगर फॉर्मेशन देखते हैं तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। आज जरूर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, पोजिशनल सेटअप बट काफी अच्छा है। मुझे लगता है अगर ये लेवल मेंटेन होता है तो इन्फोसिस में जो अप ट्रेंड चल रहा है वही कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन से चैंपियन के तौर पे चुना है इन्होंने 1700 का जो आपको इन्फोसिस का
कॉल लेना है। 20 रुपए के आसपास जो है वो मिल रहा है, ये 43 का आपको टारगेट रखना है और 12 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जो अधिकतम मुनाफा आपको हो सकता है वो 9200 का और अधिकतम नुकसान आपको 3200 रुपए तक का हो सकता है। तो आपको ये स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कि आप जब भी ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत नुकसान जो है वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। घाटा होने के बावजूद आपको 28% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है और मुनाफा होने के बाद भी आपको 15 से 50% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना पड़ जाता है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और ऑप्शंस के चैंपियन को आप ध्यान में रखिए। एक और कॉलर है हमारे पास, इनफैक्ट कॉलर नहीं, इन्होंने व्यूअर हैं हमारे, इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। हेमराज हैं अजमेर से, इन्होंने सवाल भेजा है। 25 शेयर इनके पास केन्स टेक के इनके पास शेयर हैं, 25 शेयर हैं और इनका भाव जो है वो है 4110 रुपए का। इस वक्त जो भाव चल रहे हैं 3654 के चल रहे हैं। आज 5.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। क्या सलाह बनती है रत्नेश जी आपकी इनको? देखिए, केन्स में काफ़ी टाइम से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी टाइम से हमने इसमें नेगेटिव कॉल दिए है, ऑप्शन के बाय किया, पुट के बाय किए, सेल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लेट है पूछने में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन ही, किसी तरह का रिवर्सल नहीं है। कोई भी उछाल आता है 3900 से लेकर 4000 के बीच में, तो मेरे तो ये सलाह रहेगी इनको निकलना चाहिए और स्टॉक में जरूर स्टॉप लॉस जैसे लगाए। तो मेरी तरफ से अभी भी इनको स्टॉप लॉस लगाने से 3350 रुपये की। ठीक है, सो 3350 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको इस शेयर में और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करना है आपको। चलिए, तो हेमराज आपको ये सलाह दे दी गई है। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम व्यूअर्स के सवालों पर आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और सब कुछ बताया आपने कि कौन से शेयर को कहाँ होल्ड करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट रखना है, कहाँ से निकलना है और कहाँ पे आपको एवरेजिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और समय देने के लिए टी9 स्वदेश को। चलिए, शो में फिलहाल इतना ही। योर स्टॉक्स के लिए आज हमने काफ़ी सारे सवालों को शामिल किया, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप वो हमें अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप भेज सकते हैं, हमारी यूट्यूब स्ट्रीम पे भेज सकते हैं या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए अपने सवाल भेजते रहिए। हम उन सारे सवालों को कल के शो में शामिल करेंगे। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, इस शो में इतना ही।